लेकिन अभी तो सूरत हाल ये है कि दूर से ही कहते हैं नहीं जी, पर्सनल विजिट वीजा ज़्यादा शख्सियत वाले बाहर चले जाएं। तो ऐसा हो रहा है, जो ज़बरदस्ती करते हैं उनके वीज़े जमा हो जाते हैं। सऊदी दूसरे मुल्क से किसी भी बंदे को एक विजिट वीज़ा यानी पर्सनल विजिट वीज़ा पे बुलवा सकता है। मजीद इसी खबर में दो और चीज़ें बताई गई हैं कि वीज़ा की दो टाइप्स हैं, एक 3 महीने का सिंगल एंट्री और दूसरा है 1 साल का मल्टीपल एंट्री। दो अखबार अल सऊद ने इस खबर को छापा है और इसमें बताया गया है कि तमाम सऊदी शहरी उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है कि पर्सनल विजिट वीज़ा अपने दोस्तों के लिए निकलवाएं और उसके दो मकासद बता दिए हैं। पहला ये कि उनके दोस्त सऊदी अरब में आए, उम्रा अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। आप अगर पर्सनल विजिट वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं या फिर आपके पास पहले से पर्सनल विजिट वीज़ा यानी ज़ियारा शख्सिया मौजूद है, तो आज की खबर, आज की तफसील आपके लिए बहुत अहम है। और स्पेशली वो लोग जिनके वीज़े पाकिस्तान में स्टैंप नहीं हो रहे या फिर कोई नया वीज़ा निकालना चाहता है, तो आप चीज़ें माइंड में ज़रूर रखिएगा। आने वाले वक्त में आपको परेशानी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मसला हल भी हो सकता है। इससे पहले कि जो नाजरीन मेरे चैनल पर नए बैठे हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी मजीद नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे और आप उससे मुस्तफीद होते रहें। तो नाजरीन, चलते हैं असल टॉपिक की जानब। आज की यह खबर अखबार अल सऊद ने इस खबर को छापा है और इसमें बताया गया है कि तमाम सऊदी शहरी उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है कि पर्सनल विजिट वीज़ा अपने दोस्तों के लिए निकलवाएं और उसके दो मकासद बता दिए हैं। पहला ये कि उनके दोस्त सऊदी अरब में आए, उम्रा अदा करें, और दूसरा ये कि उनके दोस्त सऊदी अरब में आए और सऊदी अरब में घूमे फिरे। यहाँ पर कोई शर्त नहीं बताई गई कि आपका दोस्त पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, नेपाली है, अफगानी है, कोई भी है। सऊदी दूसरे मुल्क से किसी भी बंदे को एक विजिट वीज़ा यानी पर्सनल विजिट वीज़ा पे बुलवा सकता है। मजीद इसी खबर में दो और चीज़ें बताई गई हैं कि वीज़ा की दो टाइप्स हैं, एक 3 महीने का सिंगल एंट्री और दूसरा है 1 साल का मल्टीपल एंट्री। दो किस्म के वीज़े सऊदी शहरियों को अलाउ कर दिए गए हैं। ये तो एक अहम अपडेट थी, लेकिन यही वीज़े इससे पहले भी जारी हो रहे थे। वीज़े जारी हो रहे थे, लोगों के वीज़े ईद से पहले तक स्टैंप हो रहे थे। यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, स्पेशल पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो कोई मसला नहीं है। इंडिया में तो ये वीज़े स्टैंप हो रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा मसला बना हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। तो बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोगों के पास ये वीज़े हैं जिन्होंने वीज़े निकलवाए हुए हैं और उनके वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे। पाकिस्तान में तो ये नई अनाउंसमेंट है, इससे इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है एम्बेसी बहुत जल्द एक रेगुलर तरीके से, नॉर्मल तरीके से वीज़े स्टैंप करना शुरू कर देगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करता चलो कि खबर और कानून ज़रूरी नहीं कि हकीकत भी वही हो। अक्सर औकात खबर और कानून जो है वो हकीकत के साथ मैच नहीं करते। हकीकत कुछ और होती है और खबर कानून कुछ और कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जब वीज़े जो ईद से पहले तक एम्बेसी में पाकिस्तानियों की एम्बेसी पाकिस्तान के वीज़े सऊदी एम्बेसी में स्टैंप कर रही थी, अचानक से उनको ब्रेक लग जाती है, स्टैंप नहीं होते, लोगों के वीज़े रिजेक्ट होना शुरू हो गए। इवन के एतमाद वालों ने भी वीज़े लेना बंद कर दिए कि सऊदी एम्बेसी वीज़े नहीं ले रही, ये आपके वीज़े रिजेक्ट हो जाएगा। यकीनन एतमाद वालों को इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के वीज़े एम्बेसी में गए हैं बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े वापस आ गए हैं, उनके रिजेक्ट हो के वापस आ गए हैं। रिजेक्ट की कोई स्टैंप नहीं लगी होती, सिर्फ आपके पासपोर्ट आपके घर पे वापस आ जाते हैं, आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होता बगैर कोई वजह बताए। आपकी जो पेमेंट है वीज़ा की, जो आपने कफील से वीज़ा लिया है, जाहिर है पैसे देकर ही वीज़ा लिया ना, वो पेमेंट फंस गई। फिर एतमाद में जो आपने पेमेंट जमा करवाई है वो पेमेंट आपकी फंस गई। तो ये सारी जो सूरत हाल बनी है ये ईद से तकरीबन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले स्टार्ट हुई है और अब तक यही सिचुएशन चल रही है। इससे पहले नॉर्मल वीज़े स्टैंप होते थे। हाँ, इससे पहले ये मामलात होते थे कि लोग उससे ये मुतालबा किया जाता था कि फलां पेपर लेके आ जाए, फलां पेपर लेके आ जाए, या
डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी और रिक्वायरमेंट बताई जाती, ये चीज ठीक नहीं है, इसको सही करके लेकिन अभी तो सूरत हाल ये है कि दूर से ही कहते हैं नहीं जी पर्सनल विजिट वीजा ज़ियारत शख्सिया वाले बाहर चले जाएं। तो ऐसा हो रहा है, जो ज़बरदस्ती करते हैं उनके वीज़े जमा हो जाते हैं, स्टैंप नहीं होते, एम्बेसी से वापस आ जाते हैं। तो ये जो खबर है, इस खबर से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो वीज़े हैं ज़ियारत शख्सिया या पर्सनल विजिट वीज़ा, वो इंशाल्लाह उनकी स्टैंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया है कि खबर और हकीकत जो कानून है वो अक्सर औकात मुख्तलिफ होते हैं। तो वीज़े जब कानूनी तरीके से सऊदी अरबिया से इशू हो रहे हैं, हमसाया मुल्क में वही वीज़े स्टैंप हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में विजिट स्टैंप नहीं हो रहे, तो फिर ये सच है कि कानून, खबर और हकीकत मुख्तलिफ है। दूसरी जानब बहुत ही अहम चीज़ कि जिन लोगों की वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं या जिन लोगों की वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे, या फिर अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो वही ई वीज़े आपके स्टैंप हो जाते हैं। यानी वो वीज़े जो एम्बेसी स्टैंप नहीं करती और वो वीज़े आपके स्टैंप हो जाते हैं सिर्फ इस सूरत में कि आपकी दुआ सलाम है या फिर आप पैसा लगा देते हैं, काम आपका हो जाता है। वही जो गैर कानूनी वीज़े हैं या वो वीज़े जो एम्बेसी रिजेक्ट करती है, वही वीज़े कानून भी हो जाते हैं और फिर एक्सेप्ट भी कर लिए जाते हैं रिश्तेदार की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर। मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।